हेलो एवरीवन दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों यहाँ पर आईटीआई के छात्रों के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ बात बोलने वाला हूँ। दोस्तों बात यह है कि देखो दोस्तों, अगर रेलवे में अगर आपको जॉब अगर पानी है तो दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों वो बात यह है कि अगर आप जो है रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको ग्रुप डी की नौकरी में लगभग लगभग चांस जॉब की हो जाती है। दोस्तों वो चांस कैसे होती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करते हैं दोस्तों, तो अगर आपके यहाँ पर अगर आप उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है अप्रेंटिसशिप का, तो जैसे ही ग्रुप डी का फॉर्म आता है तो उसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप उसमें डालते हो एक्ट अप्रेंटिसशिप डालते हो। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके 25 से 30 नंबर भी आते हैं, आप तो जाहिर सी बात है, अगर आप आईटीआई किए हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों 100 नंबर में आपके 25 नंबर 30 नंबर लाना एकदम ईजी चीज़ होता है। तो दोस्तों इतने में क्या होता है ना कि आपको वहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है, मतलब आपको यहाँ पर क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, ये जो आपने अप्रेंटिसशिप किया उसके बिहाफ में, तो दोस्तों वहाँ पर आपका सिलेक्शन का चांस बन जाता है। आपको दोस्तों यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है अप्रेंटिसशिप को। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर 100% सिलेक्शन तय है। तो ऐसे दोस्तों इस तरह की जो है ना अपॉर्चुनिटी छोड़ना बिल्कुल भी बेकार है। जितने भी छात्र यहाँ पर आईटीआई किए हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के फॉर्म निकल रहे हैं, सारे के सारे फॉर्म डालो। कहीं से भी हो जाए दोस्तों, आप लोग कर लो। करने के बाद 100% जॉब की गारंटी है। अगर दोस्तों आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 60 नंबर 65 नंबर जो कट ऑफ जाएगा यहाँ पर उस जोन का ग्रुप डी का, आपको उतने नंबर लाने होंगे तभी आपको जॉब मिलेगी। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 25 से 30 नंबर में भी जॉब मिलने की गारंटी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, युवम, नवाब यूसुफ रोड, वाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि इंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिसशिप। दोस्तों यहाँ पर जो ओपनिंग डेट है ना 15/11/2023 है, और जो क्लोजिंग डेट है 14/12/2023 है। दोस्तों यहाँ पर जो वेबसाइट है इसकी www.rrcpryg.org है। इस वेबसाइट के थ्रू दोस्तों यहाँ पर आवेदन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसी वेबसाइट के थ्रू आप लोग को अप्लाई करना है। जी कि थोड़ा सा नीचे जाएंगे, वेबसाइट नीचे दिया हुआ है, आप नीचे देखेंगे। एलिजिबिलिटी दोस्तों यहाँ पर है एज क्राइटेरिया एज ऑन 14/12/2023, यानी क्लोजिंग डेट है। इस डेट तक आपकी जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मिनिमम दोस्तों कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज। ठीक है, द एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर एज एज शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर एज ऑन द। दोस्तों 24 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए एंड 15 साल से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। SC/ST दोस्तों यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है एज में, और SC/ST को, OBC को 3 साल का मिल रहा है। PWD दोस्तों यहाँ पर 10 साल का रिजर्वेशन मिल रहा है। EX सर्विसमैन को जो है 10 साल का मिल रहा है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो लगती है उसी हिसाब से लग रही है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं सबका, इतने से इतने से बीच आपका जन्म होना चाहिए। अगर आप SC हैं तो 94 से 8 के बीच होना चाहिए। UR हैं तो 99 से 8 के बीच होना चाहिए। अगर ST हैं तो 94 से 8 के बीच होना चाहिए। अगर OBC हैं तो 96 से 8 के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों ये फॉर्म आप लोग को भर देना है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई स्कूल प्लस दोस्तों आपके पास IT होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल। देखिए लिखा है द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ द इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन 10/11/2023 एज अंडर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th पास होना चाहिए आपका, और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। आगे दोस्तों यहाँ पर है विथ मिनिमम 15% मार्क्स। दोस्तों 10th जो है ना 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड मस्ट है पास्ट ITI इन रिलेवेंट ट्रेड। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो है ना ITI का रिलेवेंट ट्रेड होना चाहिए SCBT या फिर NCBT के थ्रू। तो हाई स्कूल प्लस ITI वाले इसको फॉर्म को भरना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर ITI होने चाहिए आपके पास, या फिर NTA होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अफिलिएट टू NCBT या फिर SCBT। दोस्तों यहाँ पर हम ट्रेड की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फीटर वालों को वेल्डर, ठीक है,
आर्मेचर वाइंडिंग, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेंटर, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन एंड ब्लैक स्मिथ। दोस्तों यहाँ पर ये 11 हो गया। इसके बाद इधर से भी है प्लम्बर, ठीक है, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब पे डिजाइनर, MMTA क्रेन, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर हिंदी, टर्नर इत्यादि। दोस्तों यहाँ पर इतने सारे पोस्ट हैं, तो आप लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट दोस्तों जो होगा आप लोग को मैं PDF भेज दूँगा ग्रुप में। आप लोग इसको जो है अप्लाई कर दो जल्दी से, जितने भी छात्र यहाँ पर ITI किए हुए हैं, ठीक है। आपने 10th तो पास किया ही होगा, ITI किया है तो इसको आप लोग अप्लाई कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला है पेमेंट ऑफ द फ़ी, 100 रुपये दोस्तों यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फ़ी है। जो SC ST PWD महिलाएं हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना है। जो OBC SC हैं, OBC और जनरल हैं उनको पे करना है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड आपको जो है बनवाना है सिटी हॉस्पिटल से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। विजुअली आपको भी सब रखना है, मतलब कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास मेडिकल होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो सिलेक्शन में। दोस्तों यहाँ पर मोड ऑफ द सिलेक्शन देखिए है एग्रीगेट मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेट एज ऑफ बोथ। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके मेरिट के हिसाब से, ठीक है। देयर विल नो रिटन टेस्ट और वाइवा, देखिए लिखा हुआ साफ साफ 6.3 पैरा में लिखा हुआ है, देयर विल नो रिटन टेस्ट और वाइवा, डार्क में हाईलाइट में, ठीक है। तो आप लोग जो है ये देखिए आपकी मेरिट ठीक ठाक होनी चाहिए इस पीरियड में, तभी जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। एप्लीकेशन कैसे करना है, www.rrcpryj.org पे क्लिक जाना है। वहाँ पर जो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्म में और कुछ नहीं है, ठीक है। 50 KB से 200 KB होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट्स इन PDF फॉर्मेट 10वीं की और ITI की होनी चाहिए, वही दोनों अपलोड करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स है ना आपके 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सिग्नेचर होने चाहिए, और फोटोग्राफ्स 100 DPI होने चाहिए, 20 से 30 KB सिग्नेचर होना चाहिए। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको पढ़ते रहना है, पढ़ लेना। मैं इसको ग्रुप में भेज दूँगा, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।